हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का पार्ट नंबर 2। और इसके पहले अगर आप लोग पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिए। और इसके पहले मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूं कि हम इसके पहले असर्टिव सेंटेंसेस को कंप्लीट कर चुके हैं, चेंज इन टेंसेस को कंप्लीट कर चुके हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कंप्लीट कर चुके हैं एंड इंपरेटिव सेंटेंस हमारा चल रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज पार्ट 2। इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया था, पार्ट फर्स्ट को, जिसमें हम लोगों ने जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस, जिसमें रिक्वेस्ट आता है, ऑर्डर आता है, ये सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो कि लेट से स्टार्ट होते हैं। एंड जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा, आपको मैं अगली एक वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड उसके एक वीडियो में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड फिर हम लोग पूरा एक यूजफुल चीजें जो होती हैं किसी भी चीज के बारे में, किसी भी पूरा कंप्लीट नरेशन के बारे में, कुछ यूजफुल नियम होते हैं, कुछ यूजफुल आपके कह सकते हो कि नियम, और उसके साथ साथ ही एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे लेट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें अगर लेट को लिखने के साथ साथ उसमें रिक्वेस्ट का भाव हो, यानी कि किसी चीज से, किसी इंसान से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा भाव हो, साथ साथ में उसमें लेट का सेंटेंस भी जुड़ा हो, तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसका रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि जो सेड टू होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी जो होगी दोस्तों, वो किस में चेंज हो जाएगी, रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगी। बाकी शेष नियम पूर्ववत होंगे। पूर्ववत का मतलब समझो, जैसे हम टू लगा के पढ़ते थे ना पिछले वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो शायद आपको, अगर आप पहली बार हो या आपने इसके पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो आपको नहीं समझ में आया। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा पिछले 6 वीडियो 5 वीडियो को जाके देखो। आपको आई बटन पे क्लिक करने के बाद पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर क्लिक करो, आपको आई बटन राइट साइड में मिलेगा, वहां पे क्लिक करोगे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किसमें चेंज हो जाएगी, रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगी। शेष नियम पूर्ववत होंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा कि एग्जांपल आया हमारे सामने, आई सेड टू माय फ्रेंड्स लेट मी वर्क। ठीक है, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे काम करने दो। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स टू लेट मी वर्क। मैंने बहुत सिंपल से कहा कि आपको ये टू लगा देना है, बहुत सिंपल सा आपका काम हो जाएगा। बाकी ये रिक्वेस्टेड लेट मी वर्क, मतलब वर्क का मतलब हो गया कि मुझे काम करने दो। फीलिंग समझना है, ध्यान रखना। आगे जितने भी सेंटेंसेज आप पढ़ने वाले हो या जितने भी वीडियोज में आप पढ़ने वाले हो, वहां पे आपको फीलिंग समझना है। अगर आपको फीलिंग समझ में आ गई दोस्तों, तो ये समझ लो आपका आधा से ज्यादा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगला दिया गया है, आई सेड टू माई फादर लेट मी स्लीप नाउ। तो ये क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू लेट मी स्लीप देन। नाउ को किस में चेंज कर देंगे, देन में। बाकी कुछ करा नहीं जा रहा है। देखो, आप देखो यहाँ पे ये जो मी है ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट भी आई का है, इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे लेट मी के साथ मी ही आ गया है। अगर यहाँ पे ये सेकंड पर्सन होता तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता। ठीक है, तो यही हमें बस ध्यान देना है, पर्सन चेंज होगा, बाकी इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपल हम उस सब्जेक्ट के साथ या उस जो भी हमारा डायरेक्ट सेंटेंस में दिया होगा उसकी फीलिंग को समझेंगे, फीलिंग में क्या कह रहा है सेंटेंस, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर देंगे। तो दोस्तों अगला हम देखते हैं, आपके सामने आ रहा है कि लेट क्वेश्चंस किस तरह के आए। अगर उसमें प्रपोजल दिया हो या सजेशन दिया हो। अब प्रपोजल का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो जरूरी नहीं है प्रपोजल का मतलब वही हो। जैसे मान लो कि मैं किसी इंसान को प्रपोज कर रहा हूं कि मेरे साथ चलने के लिए। समझ में आ रही बात, ये प्रपोज करने का मतलब जो आप लोग समझ रहे हो वही वाला नहीं है। तो प्रपोजल दिया हो या किसी चीज का सजेशन दिया हो, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, साथ में लेट का दिया हो। तो देखो, रूल ये कहता है कि सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करके वाक्य को जोड़ते हैं। इसके पहले ध्यान रखना, प्रपोजल और सजेशन में क्योंकि पी क्यू आर एस एक साथ आता है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझना, पी क्यू आर एस। ठीक है, ऐसे आता है ना। तो पी और एस यानी प्रपोजल और सजेशन जब होता है तो हम सेंटेंस को दैट के साथ जोड़ते हैं। और जब हमारा रिक्वेस्ट होता है, बिल्कुल ध्यान समझना, ये आर अगर होता है, क्यू से कुछ बनता ही नहीं है, इसलिए आप आर को समझो। आर का मतलब अगर रिक्वेस्ट है तो वहां पे हम सेंटेंस को किससे जोड़ेंगे, वहां पे हम सेंटेंस को टू से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, टू से जोड़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर पी और एस मिल रहा है यानी प्रपोजल और सजेशन मिल रहा है, तो हम वहां पे किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। यही आपको ध्यान देना है लेट में।
और अगर रिक्वेस्ट मिल रहा है तो हम किससे जोड़ेंगे, टू से जोड़ेंगे, ठीक है। और विशेष रूप से शुड का प्रयोग किया जाता है, वो एग्जाम्पल्स में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है आई सेड टू राम लेट अस गो होम। अब यहाँ पे भी एक प्रपोजल है कि आओ घर चलें, तो ये प्रपोजल ही हुआ, ठीक है। तो आई सेड टू राम लेट अस गो होम, इसको जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई प्रपोज्ड राम। यहाँ पे देखो किससे जोड़ा गया है, दैट से जोड़ा गया है। यही आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको प्रपोजल मिल रहा है तो वहां पे आप दैट से जोड़ोगे, किसी सेंटेंस में आपको सजेशन दिया जा रहा है तो वहां पे भी आप किससे जोड़ोगे, दैट से जोड़ोगे। PQRS याद रखना, हमेशा सेट रहेगा आपके दिमाग में। और अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट आ रहा है दोस्तों तो हम किससे जोड़ेंगे, टू से जोड़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन उसके बाद क्या आ गया कि जैसे ही हमने दैट से जोड़ दिया, अब ध्यान रखो जब भी कोई चीज दैट से जोड़ी जाती है, जैसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस को दैट से जोड़ते थे, ठीक है, तो वहां पे चेंज इन टेंसेज होता था, टेंस में चेंज होता था। उसी तरह से अगर किसी भी चीज को कहीं भी आप कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल कर देते हो तो याद रखना कि वहां पे चेंज इन टेंस के अकॉर्डिंग रूल्स चलते रहते हैं। जैसे यहां पे देखो अस जो है हमारा वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, बिकॉज आई और वी जो होता है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। और वी का ही ये केस है एक, ठीक है। तो अस फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट चेंज होगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, ठीक है। तो आई सेड टू राम लेट अस, तो अस जो है हम दोनों को मिला के कहा जा रहा है यहाँ पे, आई और राम को, मतलब मैं और राम। तो अस को हमने किस में चेंज कर दिया, वी में चेंज कर दिया, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। एंड ये शुड का प्रयोग जो हमने ऊपर रूल में पढ़ा था कि हम किस तरह से करेंगे, तो वी शुड गो होम, हमें घर जाना चाहिए। आई प्रपोज्ड राम, मैंने राम को प्रपोज्ड किया या हमने आग्रह किया, ये कह सकते हो, प्रपोज का मतलब आग्रह, ठीक है। दैट वी शुड गो होम, हमें घर जाना चाहिए। सिंपल सी बात समझ में आई आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। तो दिया गया है ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक, ठीक है। उसने मुझसे कहा कि आओ टहलने चलते हैं, ठीक है। गो फॉर अ वॉक का मतलब होता क्या है कि टहलने चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ही प्रपोज्ड मी, ठीक है, वी शुड गो फॉर अ वॉक। ही प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, दैट और शुड। अगर लेट के साथ प्रपोजल या सजेशन मिल रहा है तो आपको दो चीजें यूज करनी है, दैट के साथ क्या यूज करना है, शुड यूज करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज एक बार देखो, यहाँ पे कोई फीस तो आपसे ले नहीं रहा हूं मैं, तो आप कम से कम एक बार इसको वीडियो को शेयर तो कर सकते हो, एक बार धड़ल्ले से सिर्फ शेयर कर दो सब लोग। यहाँ पे कोई फीस तो आपकी लग नहीं रही है, फ्री ऑफ कास्ट आपके चीजें चल रही हैं, तो आप लोग एक लाइक तो कर सकते हो एंड एक शेयर तो जरूर से जरूर कर सकते हो। अगर फीस लगती या कुछ चीजें होती तो मत करना होता, कोई दिक्कत नहीं होती, कम से कम शेयर तो कर सकते हो, इतना मेरे लिए ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो हमारे पास अगर लेट के साथ क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर के रूप में हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सेड टू को ऑर्डर में बदल देंगे और जहां भी शेष नियम पूर्ववत लिखा हो उसको समझ लो कि टू के साथ जोड़ना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि PQRS का सिस्टम आपको समझ में आया, यानी P और S है तो हम दैट यूज करेंगे एंड साथ में शुड यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहो, लिखते रहो, ठीक है। एंड R अगर है तो हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। बचा O, तो Q को ही आप O मान लो, यानी Q और S अगर है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, टू यूज कर रहे हैं, जैसा कि एग्जांपल में आपके सामने आ गया है। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, प्रिंसिपल ने टीचर से कहा लेट द बॉयज गो होम, कि बच्चों को घर जाने दीजिए, ठीक है, या बच्चों को घर जाने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया है टीचर को, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर टू लेट द बॉयज गो होम। बहुत सिंपल सा है। अब बॉयज जो है वो चेंज क्यों नहीं हुआ दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे क्या है, बॉयज थर्ड पर्सन होता है इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरी चीज, जब हम यहाँ पे दैट से जोड़ते हैं तो यही चीज शुड में बनता सेंटेंस, आपको सिंपल सा याद रखना है। अगर हम कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, कब हम कंजंक्शन दैट यूज करेंगे ये भी मैंने बताया, अगर आपके सेंटेंस में प्रपोजल हो या सजेशन दिया जा रहा हो तो हम कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट की जा रही हो तो हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, क्लियर। और अगर टू का यूज होगा तो वहां पे शुड नहीं आएगा, और अगर दैट का यूज होगा तो वहां पे क्या आएगा, शुड आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द कैप्टन सेड लेट द सोल्जर्स गो, ठीक है।
उसके बाद हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन ऑर्डर टू लेट द सोल्जर्स को। बहुत सिंपल सा है, याद रखो कि जब भी पी क्यू आर एस आप याद रखोगे कभी भी लेट वाले सेंटेंस में, अब क्यू को आप ओ ही मान लो, ठीक है। पी क्यू आर एस याद रखोगे, यानी प्रपोजल और सजेशन अगर है तो हम किसके साथ चेंज करेंगे, तो हम दैट प्लस शुड के साथ चेंज करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास ऑर्डर या रिक्वेस्ट है तो हम किसके साथ चेंज करेंगे, टू के साथ चेंज करेंगे। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब अगर हमारे सेंटेंस में, ठीक है, अब हम अगर हमारे सेंटेंस में साउटेड आता है, साउटेड का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, किसी के ऊपर जोर से चिल्लाना, ठीक है। तो देखो अगर साउटेड आता है तो पी क्यू आर एस का जो रूल आपको समझ में आया है कि अगर सजेशन है तो हम क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। अब याद रखो, अगर किसी के ऊपर चिल्लाने की सेंस आ रही है, जैसे ही साउटेड लेट मी गो, वह चिल्लाया कि मुझे जाने दो, तो इस पे जब हम चेंज करेंगे तो बस टू लगा के ही चेंज करेंगे। इसलिए सिंपल सा याद रखो कि आपको दो ही कंडीशन में दैट लगाना है दोस्तों, एक प्रपोजल के और एक क्या हो गया, सजेशन के। इन्हीं दोनों कंडीशन में आपको दैट लगाना है, और उसके साथ हम जब दैट लगाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, तो हम शुड का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन कहता है, द टीचर सेड लेट मी टीच नाउ। अब देखो यहाँ पे फीलिंग, मैं आपको शुरू में बताया था, दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। नंबर फर्स्ट के पे फीलिंग याद रखो, अगर फीलिंग आप याद रखे हो तो आपका आसान काम हो जाएगा। पी क्यू आर एस रूल याद रखना, ठीक है, पी क्यू आर एस रूल याद रखना। बट साउटेड जो है वो एक्सेप्शन है, अगर साउटेड आ रहा है तो कहीं पे तो वहां पे टू ही लगेगा। बाकी पी और यस यानी प्रपोजल और सजेशन के साथ हम दैट प्लस शुड यूज करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ब्रीफ करके समझ सकते हो। ऑर्डर और रिक्वेस्ट है तो हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। बस इतना सा है आपके लेट के साथ, ठीक है। फीलिंग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर सेंटेंस में आप फीलिंग नहीं समझ पाओगे तो आप क्या समझोगे, तो आप यहाँ ये नहीं समझ पाओगे कि हम प्रपोजल यूज करें कि आप कह सकते हो साउटेड यूज करें, या हम सजेशन यूज करें, या रिक्वेस्टेड यूज करें। तो समझो पहले, देखा गया द टीचर सेड लेट मी टीच नाउ, ठीक है। तो अध्यापक ने कहा मुझे पढ़ाने दो, अब मुझे पढ़ाने दो, मतलब अब तक बकवास चल रही थी, मैं अब तक पढ़ा नहीं रहा था, सॉरी। तो यहाँ पे द टीचर सेड लेट मी टीच नाउ का मतलब क्या हो गया कि मुझे अब मुझे पढ़ाने दो। तो ये क्या कर रहा है, अब आप खुद सोच के जरा सा बताओ, प्रपोजल दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, या सजेशन दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझो, टीचर है तो वो हमेशा बच्चों को क्या करेगा, ऑर्डर देगा, यही समझ लो आप, ठीक है। तो आप अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑर्डर से चेंज कर सकते हो। अब जो ऑर्डर है दोस्तों, वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, तो टू के अकॉर्डिंग होगा। तो बस सिंपल सा यही काम करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर, द टीचर ऑर्डर्ड, ठीक है, टू लेट हिम। मी फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, टू लेट हिम टीच देन, टू लेट हिम टीच देन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू हिम लेट हिम गो, लेट हिम गो होम। वह उससे कहा कि उसे घर जाना है, ठीक है, कि उसे घर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात है कि ही, अब लेट हिम गो होम का मतलब क्या हो गया कि उसे घर जाने दो। रिक्वेस्टेड आप कर सकते हो, बिकॉज थोड़ा सा इज्जत हो जाएगी, तो रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हिम। याद रखो मैं बार बार बताया हूं कि आप चाहे रिक्वेस्टेड लिखोगे, चाहे ऑर्डर लिखोगे, चाहे आस्क लिखोगे, कभी भी टू का यूज नहीं करोगे। क्योंकि पिछली बार जब मैंने आपकी एक्सरसाइज दी थी और उसमें आपको, जहां पे मैं आपसे मंगवाया था टेलीग्राम पे आपके नोट्स को, तो उसमें बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्टेड और टीचर्स के ऑर्डर्ड के बाद टू लगाए थे, तो ये गलत है, कभी मत लगाना। तो ही रिक्वेस्टेड हिम, अब यहां पे लगेगा टू लेट हिम गो, टू लेट हिम गो होम। क्लियर, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सी सेड टू मी लेट मी प्ले हियर। तो ये क्या हो जाएगा कि सिंपल सी बात है, ये भी प्रपोजल हो जाएगा, ठीक है। तो ही लेट मी प्ले हियर, तो क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड कर सकते हो, बहुत आसान होगा क्योंकि वो उससे रिक्वेस्ट की, ही रिक्वेस्टेड मी। क्लियर। उसके बाद हम जब रिक्वेस्टेड है तो किससे यूज करेंगे, टू लेट मी, क्या है, फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, सब्जेक्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू लेट हर
प्ले, हियर का किस में चेंज कर देते हैं हम, देयर में चेंज कर देते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड लेट अस प्ले टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी लेटस आए तो वहां पे आप समझ लो कि प्रपोजल दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, प्रपोजल दिया जा रहा है। और अगर पी और यस यानी प्रपोजल और सजेशन अगर आपको दिया जा रहा है तो वो किससे जुड़ेगा, दैट के साथ जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही प्रपोज्ड, ही प्रपोज्ड, प्रपोज्ड दैट, दैट वी शुड। ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शुड, बिकॉज ये जो अस है वो चेंज किस में होगा, वी में होगा। वी शुड प्ले टुगेदर, वी शुड प्ले टुगेदर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द फादर सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो अब फादर ने क्या किया, ऑर्डर दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे ही फादर मिले तो वो ऑर्डर देंगे, टीचर मिले तो ऑर्डर देंगे। आपको कुछ ना समझ में आया, बस इन्हीं शब्दों को आप देख के लगा सकते हो। द फादर ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर्ड अगर आ गया है दोस्तों तो उसके साथ हम क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। बट याद रखना यहाँ सेंटेंस कैसा है, यहाँ सेंटेंस दिया गया है डू नॉट से। और अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर इस तरह से सेंटेंस आपको मिल जाए, ध्यान रखना यहाँ लेट नहीं लिखा गया है, डू नॉट लिखा गया है, तो मिल जाए तो आप क्या लिखते हो, द फादर ऑर्डर्ड नॉट दैट, द फादर ऑर्डर्ड दैट, सॉरी, नॉट टू, नॉट टू वेस्ट, वेस्ट। अब योर का सेकंड पर्सन है तो ये अकॉर्डिंग टू क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो पापा हैं तो वो मुझी से कह रहे होंगे, यानी मी हो जाएगा, डू नॉट वेस्ट माई, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। क्लियर हुआ, तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज को आपको खुद से करना है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, और फटाफट मुझे, क्योंकि ये एक्सरसाइज टेस्ट की है, तो आप लोग मुझे पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो पहला सेंटेंस है, हरी सेड टू मी लेट मी सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल सेड लेट द बॉयज प्ले इन द इवनिंग। अब प्रिंसिपल है तो ऑर्डर देंगे, हरी है तो, हरी है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे एक गाना गाने दो। द द जनरल सेड लेट द सोल्जर्स गो एडवांस। तो जनरल है अगर वो तो वो ऑर्डर ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ही सेड लेट अस वेट फॉर इज रिजल्ट। तो यहाँ पे लेट अस आ गया तो तुरंत ये आप समझ जाओ कि ये दैट्स के साथ चेंज होगा एंड शुड यूज होगा। तो यानी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपके साथ प्रपोजल या सजेशन दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, द कॉलेनॉल। देखो कर्नल की स्पेलिंग क्या होती है, बहुत जगह पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम कर्नल बोलते हैं हिंदी में अगर आप पढ़ोगे। ठीक है, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, COLONEL। बहुत जगह पूछी जाती है और बहुत बार पूछी जाती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये हो जाएगा, 10 कॉलन ऑल सेड सोल्जर्स डू नॉट लेट द एनिमी पास। किसी भी दुश्मन को पास होने मत दो, इस तरह से ध्यान रखना। तो ये इस तरह से हम अपनी टेस्ट की एक्सरसाइज को अभी हम टेलीग्राम चैनल पे चेक करेंगे। देखो मेरी पहला रूल क्या है, रूल ये है कि आपको पहले भेजना है, सबसे पहले भेजना है, उसके बाद आपका मैक्सिमम सही भी होना चाहिए। अब देखो मान लो दो लोगों ने भेज दिया, पहले वाले का भी पूरा सही है, दूसरे वाले का भी पूरा सही है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि हम पहले वाले को विनर करेंगे। अगर दोनों का पांचों सही है तो मैं इसको विनर करूंगा ना, क्योंकि आपने पहले नहीं भेजा। हाँ, अगर पहले वाले का 4 सही है, दूसरे वाले का 5 सही है, बिल्कुल ध्यान से समझना, तो विनर ये होगा। लेकिन अगर डिफरेंस ज्यादा है, जैसे मान लो पहले वाले का कितना सही है, 3 सही है, ठीक है, या 4 सही है या 3 सही है और फिर उसके बाद 5 सही है, तो ये डिफरेंस वैसे भी ज्यादा है, तो यानी कि दूसरा वाला विनर होगा। सो मेरे कहने का मतलब क्या है कि विनर एक ही होगा, चाहे वो आपका पांचों का पांचों सही हो, चाहे आपका 4 सही हो। लेकिन आपका अगर पहले आ रहा है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। सो आप लोग जल्दी से जल्दी करा कीजिए। एंड मैं आपको बताऊं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जो की चीजें होती है दो तरह की, मैं आपको बता देता हूं।
जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विशेष के बारे में एंड हम पढ़ेंगे कर्सेस के बारे में, यानी कह सकते हो एक जो आशीर्वाद दिया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, एक जो अभिशाप दिया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि इस दो तरह के सेंटेंसेस यानी जो टेंसेस होते हैं उनको हम कैसे चेंज करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और हाँ, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड जरूर से जरूर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, क्योंकि मैं पूरी नरेशन की ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।